हेलो दोस्तों, नाइट ट्विस्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये स्टोरी है कमला के पति विजय और उसके बेटे की। गांव रामपुर की कहानी, जहां एक पुराना कच्चा मकान खंडहर बन चुका था। लोग उसे श्रापित कोठी कहते थे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, एक मां की आत्मा जो अपने बच्चे को खोज रही है। करीब 20 साल पहले उस घर में कमला अपने पति विजय और बेटे मोहन के साथ रहती थी। कमला बेहद दयालु और प्रेमपूर्ण स्त्री थी, पर उसका पति विजय नशे का आदी था। आए दिन वो शराब के नशे में कमला को मारता पीटता। गांव वालों ने कई बार बीच बचाव किया, पर विजय पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन विजय ने शराब के नशे में अपने बेटे मोहन को पीट दिया। कमला अपने बेटे को बचाने के लिए विजय के सामने खड़ी हो गई। विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कमला को धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकराई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो मोहन गायब था। कमला ने पूरे गांव में मोहन को खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विजय ने भी लापरवाही दिखाई। धीरे धीरे कमला का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो दिन रात मोहन को पुकारती, रोती और गांव में इधर उधर भटकती रहती। कुछ ही महीनों में उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक रात उसी कोठी में उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, मानो मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। दूसरा हिस्सा, श्राप की शुरुआत। कमला की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय कोठी से बच्चे के रोने और एक औरत के विलाप की आवाजें आती। कई लोगों ने एक सफेद साड़ी पहने स्त्री को घर के अंदर घूमते देखा। धीरे धीरे गांव वालों ने कोठी के पास जाना ही छोड़ दिया। कुछ साल बाद गांव के कुछ नौजवानों ने इस भूतिया घर को देखने की ठानी। वे आधी रात को टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। घर अंदर से पूरी तरह जर्जर था। दीवारों पर दरारें थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे थे। तभी अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छाया झुकी हुई थी, जैसे किसी बच्चे को गोद में लिए रो रही हो। अचानक वो छाया उनकी ओर घूमी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी। लड़के डर के मारे चीखते हुए भागे। तीसरा हिस्सा, गांव में बढ़ता आतंक। उस घटना के बाद गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले जो भी उस घर में गया या तो बीमार पड़ गया या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गया। एक दिन गांव के प्रधान के बेटे रवि ने चुनौती दी कि वो वहां जाएगा और भूत की सच्चाई सामने लाएगा। रात को वो घर में घुसा और कैमरा चालू कर दिया। कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, मेरा मोहन कहाँ है? रवि कांप उठा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी कैमरे की स्क्रीन अचानक बंद हो गई। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। अगले दिन सुबह लोगों को रवि बेहोश मिला। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे छोड़ दो मां, मुझे छोड़ दो मां। चौथा हिस्सा, रहस्य का खुलासा। गांव के बुजुर्गों को अब समझ में आ चुका था कि ये कमला की आत्मा है जो अपने बेटे को ढूंढ रही है। गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि कमला की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब मोहन का सच सामने आएगा। गांव के कुछ वृद्धों ने बताया कि कमला की मौत के बाद एक कुएं में एक बच्चे की हड्डियां मिली थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तांत्रिक ने कहा, ये मोहन की हड्डियां ही होंगी। विजय ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया होगा। जब तक इस बच्चे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कमला की आत्मा भी मुक्त नहीं होगी। गांव वालों ने मोहन के अवशेषों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। फिर तांत्रिक ने कोठी में जाकर कमला की आत्मा को संबोधित किया, मां, तुम्हारा बेटा अब मुक्त है। अब तुम्हें भी इस संसार से जाना होगा।
कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी, कोठी हिलने लगी और एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अंतिम हिस्सा, श्राप का अंत। उस दिन के बाद गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने उस कोठी को गिराकर वहां एक मंदिर बनवा दिया। अब वहां सिर्फ शांति थी। गांव के लोग इस घटना से एक सीख लेकर चले। मां का दिल अपने बच्चे के लिए हमेशा तड़पता है। कभी भी किसी मां की ममता के साथ अन्याय मत करो, वरना उसका श्राप विनाश ला सकता है।